My dear friends, it's a joy for me to see you today. मेरे प्यारे दोस्तों, आज आपसे मुलाकात करके बड़ी खुशी हो रही है। Today we're meditating on Psalm 118:14. आज हम मनन कर रहे हैं भजन संहिता 118 वचन 14 पर। It says, "The Lord is my strength and my defense. He has become my salvation." ये कहता है परमेश्वर मेरा बल और भजन का विषय है, वो मेरा उद्धार ठहरा है। My dear friends, today you may be saying, "I'm weak and I'm worn." शायद मेरे दोस्तों आज आप कह रहे होंगे कि मैं तो कमजोर हूँ या मैं पूरी तरह थक चुका हूँ। I am so tired and exhausted. मैं तो पूरी तरह से थक चुका हूँ। I need some strength. मुझे कुछ बल चाहिए। You may say you're physically and emotionally worn out. आप ये कह रहे होंगे मैं शारीरिक रीति से और भावनात्मक रीति से थक गया हूँ। I need a pick me up. मुझे अभी किसी ने उठाना चाहिए। My dear friends, today God is filling you with His strength. मेरे प्यारे दोस्तों, परमेश्वर आज आपको अपने बल से भर रहे हैं। When we see a big tree, जब हम एक बड़ा पेड़ देखते हैं, we admire its beautiful branches, हम उसकी सुंदर डालियों की सराहना करते हैं how much shade it's giving, कि वो कितनी छाया दे रहा है, how green the leaves are, पत्ते कितने हरे भरे हैं how strong the trunk is, और इसका तना कितना मजबूत है and how sturdy it stands firm in the ground. और ये जमीन पर कितने मजबूत रीति से स्थिर खड़ा है। But many of us don't see how it is standing so firm. लेकिन हम में से बहुत से लोग इस बात को नहीं देखते हैं कि वो कैसे मजबूत खड़ा है। It is because of something we do not ये see, तो उसके कारण है जिसे हम देख नहीं पाते हैं। which is the root of the tree. ये तो उस पेड़ की जड़ होती है। The root goes into the ground and it spreads its root throughout that area and it grabs onto the soil, making the tree stand firm. ये जड़ें जमीन में जाती हैं और मिट्टी को मजबूती से थामे रहती हैं और इसके कारण ये पेड़ मजबूती से वहाँ पर स्थिर खड़ा रह पाता है। And that gives a strong foundation for the tree to stand firm. और यही तो उस पेड़ को मजबूत नींव देता है कि वो वहाँ पर स्थिर खड़ा रहे। It may be something that we cannot see from the surface, शायद ये ऐसी कुछ बात है जिसे हम सतह पर से तो नहीं देख सकते, but it is deeply rooted inside the ground. लेकिन ये जमीन के अंदर गहराई से जड़ पकड़े हुए हैं। In the same way, my dear friends, इसी तरह से मेरे प्यारे दोस्तों, where does our strength come from? हमारा बल कहाँ से आता है? It comes from something that we do not see. ये तो उससे आता है जिसे हम नहीं देख पाते हैं। We see in the book of Daniel, हम दानियल की किताब में इस तरह से देखते हैं। in chapter 6 and verse 10, we see अध्याय 6 और वचन 10 में हम देखते हैं Daniel goes to his upstairs room and he prays. दानियल अपनी ऊपरी कोठरी में जाकर प्रार्थना करता है। 3 times a day he prays. दिन में 3 बार वो प्रार्थना करता है। That's why when people came against him, इसलिए जब लोग उसके विरुद्ध में आते हैं he could not be shaken. तो वो हिलाया नहीं गया, He was able to stand firm. वो तो बिल्कुल मजबूत खड़ा रह पाया। In the same way we read in the Bible, और इसी तरह से हम बाइबल में पढ़ते हैं। it tells us to go into our room, close the door and pray. ये हमें बताती है कि अपने कमरे में जाए, दरवाजा बंद करें और प्रार्थना करें। Shall we read that verse? आइए हम इस वचन को यहाँ पर पढ़ते हैं। In Matthew 6:6 it says, मत्ती अध्याय 6 वचन 6 में ये कहता है, "But when you pray, go into your room, close the door and pray to your Father, who is unseen. Then your Father, who sees what is done in secret, will reward you." मत्ती 6:6, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद कर और अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। In the same way, the source of our strength is found in secret. इसी तरह से हमारे बल का जो स्रोत है वो तो गुप्त में पाया जाता है। It may not be visible to the people around you, ये आपके आसपास के लोगों को शायद नहीं दिखता हो, but when you go into your room in secret, लेकिन जब आप अपने कमरे में गुप्त में रहते हैं, pray to the Lord प्रभु से प्रार्थना करते हैं and receive your strength from God, और अपना बल परमेश्वर से प्राप्त करते हैं, He will reward you in public. तो वो सबके सामने आपको प्रतिफल देंगे। Yes, today you may be tired and worn out. शायद आज आप थक चुके हैं, परेशान हैं। Even physically, you may say, after traveling so long for work, I am not able to come home and do anything. शायद शारीरिक रूप में आप कह रहे हैं कि मैं तो इतनी दूरी से यात्रा करके घर में आया हूँ, अब मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ।
after putting so much of effort in my life, I'm not able to see any result. मेरे जीवन में मैंने इतना परिश्रम किया, लेकिन इसके बावजूद भी मैं कोई परिणाम नहीं देख पा रहा हूँ। I'm not able to go on, मैं ऐसे ही आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, move forward, आगे नहीं जा पा रहा हूँ। and I feel very weak and exhausted. मैं बहुत ही कमजोर और थका हुआ महसूस करता हूँ। But my dear friends, even for your physical strength, God will provide His strength for you and sustain हाँ you. मेरे दोस्तों, आपके शारीरिक बल के लिए परमेश्वर आपको अपना बल देंगे और आपको बना कर रखेंगे। His word will give life to your being, उसका वचन आपके व्यक्तित्व को जीवन देगा and He will strengthen you spiritually, और वो आपको आत्मिक रीति से बल देंगे, giving you new things and new revelations which will bring you to life. ये आपको नई नई चीजें देंगे, नए नए प्रकाशन देंगे, आपके जीवन में ये नई बातों को लेकर आएंगे Help you stand strong just like the tree. और पेड़ के जैसे मजबूती से खड़े रहने में आपकी मदद करेंगे। So be of good cheer, my dear friends. इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, धाड़स बांधिए, Lean on God परमेश्वर पर आधारित रहें and pray to Him in secret. और गुप्त में उससे प्रार्थना करें He will reward you in public और वो सबके सामने आपको प्रतिफल and देंगे, make you stand strong. आपको मजबूती से खड़ा रखेंगे। Shall we pray? आइए प्रार्थना करते हैं। Lord, today many may be tired and weak and exhausted. प्रभु, आज बहुत से लोग शायद थक गए हैं, कमजोर है, परेशान हैं। They may say, I need someone to pick me up. ये कह रहे हैं कि मुझे उठाने के लिए कोई तो चाहिए। Today, as they rest upon you, Lord, प्रभु, आज जैसे ये आप में विश्राम करते हैं, fill them with new strength इन्हें आप नए बल से भर दीजिए and lift them up, और Lord. इन्हें ऊंचा उठाइए प्रभु। Revive their spirit, इनकी आत्मा को नया बनाइए, revive their body, इनके शरीर को नया बनाइए and help them to be rooted in you, और मदद कीजिए कि आप में जड़ पकड़ते जाएं, rooted in your word, आपके वचन में जड़ पकड़ते जाएं, rooted in your presence, आपकी उपस्थिति में जड़ पकड़े, so that when they go out, ताकि जब ये बाहर जाएं they will receive new strength and have new life and new energy, तो ये नया बल पाए, नया जीवन और नई ऊर्जा प्राप्त कर लें and they will stand strong. और ये मजबूती से खड़े रहें। Revive them this morning आज सुबह आप इन्हें नया बनाइए and help them to face anything that comes their way with boldness. और प्रभु, इनके मार्ग में जो कुछ भी आता है उसका साहस से सामना करने के लिए मदद कीजिए। Thank you for giving this new strength today. आज ये नया बल देने के लिए धन्यवाद। We receive it in the name of Jesus. हम यीशु के नाम में से ले लेते हैं। Amen. आमीन। God bless you. प्रभु आपको आशीष दे। Precious brother Chandra Chutia, thank you so much for your thank offering, which is a blessing to millions of people. अति प्रिय भाई चंद्र छुटिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपके धन्यवादी भेंट के लिए जो आज लाखों लोगों के लिए आशीष का कारण ठहरा है। We remember you in Churachandpur every day. May God comfort you, strengthen you and prosper you greatly. आपको जो चूराचंद्रपुर से हैं, हम प्रतिदिन स्मरण करते हैं और साथ ही परमेश्वर आपको प्रतिदिन अपना ढाढ़स दे, बलवंत करे और आपको बहुतायत के साथ उन्नत करता जाए। According to Psalm 34:10, those who seek the Lord lack no good thing. साथ ही भजन संहिता 34 वचन 10 के अनुसार परमेश्वर आपको आशीषित करे, जहां उसका वचन कहता है, यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी न होगी। Father, bless our dear brother Chandra Chutia. Give him grace to have the pension amount released by the power of God. Let it happen quickly, Lord. Let him have good health. Let the orders come immediately, Lord Jesus. Prosper him. पिताजी, हमारे प्रिय भाई चंद्र चूटिया को आप आशीष दें और अनुग्रह दें कि प्रभु उनके पेंशन का पैसा परमेश्वर के सामर्थ्य से जल्द निकल न पाए और प्रभु आप उन्हें अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करें और होने दें कि आप जल्द से जल्द उन्हें उन्नत करते जाएं। And Anjana have salvation and a railway job in Jesus' name. अंजना तो केवल उद्धार को, लेकिन यीशु के नाम में एक रेलवे की नौकरी को भी प्राप्त करे। And let there be salvation for his wife and son in the name of Jesus. Amen. भाई चंद्र की पत्नी और उनके बेटे को भी उद्धार मिले यीशु के नाम में। आमीन। God bless you.